दोस्तों, आज के समय में हम सभी पर काम का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि हम दिन भर एक्टिव नहीं रह पाते हैं और इस चक्कर में हम जो करना चाहते हैं उसको कभी कर ही नहीं पाते हैं। दिन भर हमको लेजीनेस आता है, पूरे दिन हम थके रहते हैं। दोस्तों, आज अमीर बनने की रेस में हर कोई लगा है, लेकिन अपने शरीर को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता है। जंक फूड सभी खाना चाहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता है। एग्जाम में टॉप तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता है। आज हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का हो गया है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड खाना, इन सभी कारणों की वजह से हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगाकर शरीर से के बहुत ज्यादा मेहनत करता है और पैसा कमाता है, लेकिन 45 साल की उम्र के बाद वह व्यक्ति अपने शरीर से मेहनत करके कमाया गया पैसा वापस से अपने शरीर पर लगाता है, क्योंकि बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ऐसी मेहनत का क्या फायदा है? इसीलिए आपके साथ ऐसा ना हो, हम आपके लिए दिन भर एक्टिव रहने की कुछ बेहतरीन तरीके शेयर करने जा रहे हैं, जिनको यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित ही आगे आप खुद को हर समय एक्टिवेट रख सकते हैं। एक्टिव ब्रेन के तरीकों को आपको अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। पूरे दिन एक्टिव रहने के आसान तरीके। नंबर 1, पर्याप्त मात्रा में नींद ले। आज के समय में हम सभी को इतना ज्यादा लेजीनेस आता है कि दिन भर हमारा काम करने का मन नहीं होता है। यदि हम उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जानने की कोशिश करें तो नींद सबसे बड़ा कारण होती है। यदि आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो आपको दिन भर लेजीनेस आता है, आप दिन भर थका महसूस करते हैं और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लग जाता है। आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति को कम से कम 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। यदि आप इससे कम की नींद लेते हैं तो आप दिन भर एनर्जेटिक नहीं रह सकते हैं और इसकी वजह से आप अपने सभी जरूरी कार्यों को भी समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। अच्छी नींद नहीं लेने की वजह से आप अपने समय को भी मैनेज नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ आप अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको रात को समय से सोना चाहिए और सुबह समय से उठना चाहिए। यदि आप कुछ दिनों के लिए इस आदत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कुछ समय बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने लग जाता है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप अच्छी नींद लेते हैं तो निश्चित ही आप पूरे दिन एक्टिव रह सकते हैं। इसीलिए इस तरीके को अपने जीवन में आज से ही अपनाना शुरू कर दें। नंबर 2, मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन करना अपने आप में ही एक ऊर्जा का स्रोत है। यदि आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप ही एनर्जेटिक महसूस करने लग जाते हैं। मेडिटेशन करने से आप एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि पूरे दिन हमारे दिमाग में लाखों विचार आते हैं और हम उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है और शांत दिमाग अपने आप में ही ऊर्जा का भंडार होता है। शांत दिमाग की मदद से आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर निर्णय ले सकते हैं, किसी भी कार्य में बेहतर कर सकते हैं और किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपकी मस्तिष्क की मांसपेशियां मजबूत होती है, आपके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। इसीलिए आपको हर दिन में कुछ समय के लिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और यदि आप मेडिटेशन सुबह के समय करते हैं तो आपके लिए ये और भी फायदेमंद होता है, लेकिन आप अपने समय के अनुसार किसी भी समय मेडिटेशन कर सकते हैं। नंबर 3, तनाव मुक्त रहें। आज के समय में हम सभी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान रहते हैं। कोई भी हमको थोड़ा सा कुछ भी बोल देता है तो हम उस बात को अपने दिल पर ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती है। हम किसी भी व्यक्ति की बात का बहुत ही जल्द बुरा मान लेते हैं, कभी भी उसकी बात और उसके पॉइंट को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमको जो सही लगता है बस हम उसी पर टिके रहते हैं। हम सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनते तक नहीं है, और यदि हमको कोई कुछ गलत बोल देता है तो हम कई दिनों तक उस बात को पकड़ कर रखते हैं और सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोला है, जिसकी वजह से हमारे माइंड पर प्रेशर बनने लग जाता है और हम दुखी होते हैं। आपको दोस्तों एक बात याद रखनी है कि जीवन में चाहे आपके सामने कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, आपको उन समस्याओं का सामना करना आना चाहिए।
कभी भी उन समस्याओं को पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर समस्या का समाधान होता है, और यदि आप टिक करके शांत दिमाग से किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं तो निश्चित ही आप उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, तनाव लेने से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपका दिमाग अशांत होता है। यदि आपने जीवन में कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने पर अपना माइंड लगाना चाहिए, ना कि तनाव में रहना चाहिए। तनाव में रहना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। यदि आप लगातार कई महीनों तक तनाव में रहते हैं तो आप किसी भी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा तनाव मुक्त रहो, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। नंबर 4, रात को कम से कम खाना खाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग पूरे दिन भर बहुत ही कम खाना खाते हैं और रात को पेट भर खाना खाते हैं, और कुछ लोग तो आधी रात तक खाते ही रहते हैं और अपने स्वाद के लिए कुछ भी खा रहे हैं। उस खाने में ना तो कोई प्रोटीन है, ना ही कार्बोहाइड्रेट है, बस अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि रात में यदि आप पौष्टिक आहार भी लेते हैं तो वह आहार भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, और यदि आप देर रात तक कुछ भी खा रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से खराब हो सकता है। इस बात को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र लगातार काम करता रहता है, और यदि आप रात को भी खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र आपके उस खाने को पचाने के लिए 5 से 6 घंटे लेता है, तो आपका पाचन तंत्र ना तो दिन में और ना ही रात में आराम कर पाता है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती है, और आज के समय में बीमारी बढ़ने का यही सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हर एक बीमारी की जड़ पेट से शुरू होती है। यदि आप अपने पेट को स्वस्थ रख पाते हैं तो आप अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए आपको रात को कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। आपको रात में 7 से 8 के बीच में अपना आखिरी भोजन करना चाहिए। इसके बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप इस आदत को अपनाते हैं तो आपकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और आप पूरे दिन एक्टिव रह सकते हैं। नंबर 5, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। हमारे शरीर में 70 से 75% पानी होता है, लेकिन दिन में हम सिर्फ 10 से 20% ही पानी पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी कम होती है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप अपने दिन में पानी की मात्रा को पूरा नहीं करते हैं तो आप चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा ले, आप कितनी भी अच्छी नींद क्यों ना ले ले, आपके अंदर एनर्जी की कमी रहेगी, आप थका थका महसूस करेंगे। खाना खाने की आधे घंटे पहले आपको पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आपको हर 1 से 2 घंटे के बीच में 1 गिलास पानी पीना चाहिए, और दिन के आखिरी में आपको 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी का तापमान भी अच्छा बना रहता है और आपका पेट पूरी तरह से साफ रहता है। इसके अलावा आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, आपकी बॉडी न तो डिहाइड्रेट होती है और ना ही किसी प्रकार का तनाव होता है। इसीलिए दिन भर एक्टिव रहने के लिए अपनी पानी की मात्रा अवश्य करें और खुद को पूरे दिन भर एक्टिव रखें। नंबर 6, हर रोज एक्सरसाइज करें। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, और आपने महसूस किया होगा कि जब आप कभी बीमार रहते हैं या आपको कहीं पर दर्द रहता है तो आप मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं। इसीलिए हर रोज एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। एक्सरसाइज करने से आप पूरी तरह से स्वस्थ बने रहते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, आपकी मांसपेशियां मजबूत रहती है, साथ ही साथ आपको लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं आता है और आपको पूरे दिन भर काम करने की एनर्जी मिलती है। आपको सिर्फ सुबह आधे से 1 घंटे तक किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करनी है, जिसमें आपको जमकर पसीना निकालना है। यदि आप ऐसा करते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में बड़े बदलाव आने लग जाते हैं। इसीलिए हर दिन किसी न किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां अवश्य करें। नंबर 7, गलत आदतों को छोड़ें। दोस्तों, यदि आपने किसी प्रकार की गलत आदत है, जैसे कि नशा करना, अपना समय बर्बाद करना, दोस्तों के साथ अपना पूरा दिन बर्बाद करना, इसके अलावा इधर उधर घूमना, तो आप कभी भी खुद को एक्टिव नहीं रख सकते हैं। जब तक आप खुद से कुछ प्रयास नहीं करते हैं तब तक आप खुद को एक्टिव नहीं रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलत आदत आपके मस्तिष्क और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है।
आपने देखा होगा कि यदि आप किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं तो उसका परिणाम आपको कुछ समय बाद देखने को मिलता है। किसी भी गलत कार्य का परिणाम आपको तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका भयानक परिणाम होता है। इसीलिए आपको किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अपनी गलत आदतों में सुधार करना चाहिए। आदतें बनने में एक दिन नहीं लगता है, आदतें बनने में कई दिन लगते हैं। तो यदि आप प्रयास करते हैं और अपनी गलत आदतों को सुधारते हैं तो निश्चित ही धीरे धीरे आपका मस्तिष्क से पूरी तरह से एक्टिव रहने लग जाता है और आपको एक संतुष्टि मिलती है कि आप जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अपनी आदतों में सुधार करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। इसीलिए अपनी गलत आदतों को आज से ही सुधारें। नंबर 8, अपनी पसंद का काम करें। जो कार्य करना आपको पसंद होता है, यदि आप उस कार्य को करते हैं तो आप अपने आप ही एक्टिव रहने लग जाते हैं। वही यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो फिर चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर ले, आप कभी भी खुद को एक्टिव नहीं रख सकते हैं। जिस कार्य में आपको मजा आता है उस कार्य को अवश्य करें। फालतू के कार्य को करना बंद कर दें, क्योंकि फालतू के कार्य में आप सिर्फ अपनी एनर्जी और समय बर्बाद करते हैं। लेकिन वही अगर आप उस एनर्जी को सही कार्य में लगाते हैं और हर दिन अपने मनपसंद का कार्य करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक दिन आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है और साथ ही साथ आपको मजा भी आता है। इस दुनिया में 99% से ज्यादा लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जो उनको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऐसे लोग कभी भी एक्टिव नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम आपको एक्टिव रहने का बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, जिसमें आपको हर रोज अपनी पसंद का कार्य करना चाहिए। नंबर 9, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने लिए लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य पर फोकस करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोग अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप ना तो खुद को एक्टिव रख सकते हैं और ना ही सही काम में अपना समय लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर दिन प्रयास करना चाहिए। यदि आप हर दिन मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो लेज़ीनेस कभी भी आपके पास नहीं आता है। जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो साथ ही साथ आप यह भी निर्धारित करते हो कि आपको कुछ लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप सब कुछ निर्धारित करते हैं तो आपका समय अपने आप ही सही चीजों में लग जाता है और आपका माइंड एकदम एक्टिव हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि अब इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप खुद को एक्टिव रख सकते हैं। नंबर 10, पर्याप्त मात्रा में मोबाइल का इस्तेमाल करें। अक्सर हम ज्यादातर समय बिना किसी काम के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं। घंटों घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं और ऐसी वीडियो देखते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती है, जिन वीडियो से हमको भविष्य में कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। ऐसी वीडियो सिर्फ आपके दिमाग को और भी ज्यादा कमजोर बनाती है, क्योंकि वीडियो देखते समय आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखते समय आपको मजा आता रहता है। आप अपने मोबाइल पर कोई भी काम शुरू करते हैं और सिर्फ 10 मिनट काम करते हैं और बाकी के 2-3 घंटे का वीडियो देखने में लगा देते हैं। आपको पता तक नहीं चलता है कि घंटों घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं। आज के समय में एक्टिव न रहने का और लेजीनेस आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने दैनिक जीवन में ज्यादातर समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल हमको मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना रहा है, इसलिए मोबाइल का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। मोबाइल का इस्तेमाल करें। नंबर 11, खुद को मजबूत बनाएं। खुद को मजबूत बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप शारीरिक रूप से मजबूत बने। आपको शारीरिक रूप से तो मजबूत बनना ही है, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनना है। इस दुनिया में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा, और जब आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं तो आपको पता होता है कि आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो आपका माइंड अपने आप एक्टिव रहते हैं, और यदि आप सोचते हैं कि आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी छोटी सी समस्या आने पर यदि आप घबरा जाते हैं तो आप मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, और ऐसे इंसान कभी भी खुद को कभी भी एक्टिव नहीं रख सकता है।
दोस्तों, एक्टिव रहने के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। आपको खुद सीखना होगा कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनते हैं और जीवन में आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद को मजबूत रखना जानता है वह इंसान खुद को एक्टिव रख सकता है। इस दुनिया में जितने भी सफल हुए हैं, यदि आप उनके जीवन को ध्यान से समझते हैं तो आपको पता लगता है कि उन्होंने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का भी सामना किया और उनका समाधान निकालने की कोशिश की है। शायद यही कारण है कि आज वे लोग सफलता के शिखर पर हैं। इसीलिए हर हाल में खुद को मजबूत बनाएं। आज हमने जाना है एक्टिव ब्रेन। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, और यदि आप भी खुद को एक्टिव रखना चाहते हैं और जीवन में कामयाबी को हासिल करना चाहते हो तो इस लेख में बताए गए 11 महत्वपूर्ण तरीकों को आज ही अपनाना शुरू कर दें। यदि आप इन सभी तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही आप अपने मस्तिष्क को एक्टिव रख सकते हैं। आप जितना ज्यादा खुद को एक्टिव रखते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी सोच में बदलाव आता है, और जब आपकी सोच में बदलाव आता है तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।